हे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमारी जो डिस्कशन हुई थी वर्डप्रेस डेवलपमेंट से रिलेटेड, इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। वर्डप्रेस डेवलपमेंट की इस सीरीज़ में हम जानेंगे कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट होता क्या है एग्जैक्टली और क्यों हम लोग करते हैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट। सो हम सबसे पहले तो ये बताएंगे कि हमारी कंपनी जो है मल्टीपल टेक्नोलॉजी में बिल्ड करती है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो आपका ई कॉमर्स हो, चाहे वो MLM नेटवर्क प्लानिंग हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे ERP सॉफ्टवेयर हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हो, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हम लोग मल्टीपल टेक्नोलॉजी के साथ बिल्ड करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट के बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हम कैसे सीख पाएँ विदाउट मच रिसोर्सेज। जिसके पास रिसोर्सेज कम है, जिसको सीखना है और वो सीखना चाहता है, तो कैसे एक वर्डप्रेस डेवलपमेंट के थ्रू एक वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं, थीम क्या होता है, प्लगइन्स क्या होता है, सर्वर क्या होता है, वेब डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट 1-to-1 इंटरेक्शन एंड 1-to-1 इम्प्लीमेंटेशन। और इस वर्डप्रेस के इस सीरीज़ में एक नहीं, दो नहीं, तीन मल्टीपल वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए हम ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ों का A to Z स्टार्टिंग से लेके एंड तक नॉलेज दूँ और हर चीज़ों को मैं डेप्थ में समझाऊँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आपने इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस चैनल पे हम हमेशा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को पोस्ट करते हैं और चाहते हैं कि हम आपको जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करें। प्लीज़ आप अगर इस चैनल पे आते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मेरे इस वीडियो में हमेशा ये रहता है कि हम अपना पूरा का पूरा बेस्ट दें आपको, और जिससे कि आपको ये बेनिफिट मिले। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि वीडियो बनाना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। वीडियो जो है हमारा हमेशा ये रहता है कि टेक्नोलॉजी बेस हो, ताकि लोगों को समझ में आए ईजी, और जो है नॉर्मल लैंग्वेज, एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को ना लेकर के एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम इस वीडियो को आपके पास लेके आते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इस सीरीज़ में सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी, एक लैपटॉप होनी चाहिए, दूसरा होना चाहिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और अगर आपके पास एक वाईफाई या फिर कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है तो आप मोबाइल के थ्रू आप वाईफाई कनेक्ट करके अपने लैपटॉप में ये सारी चीज़ें चला सकते हैं। साथ ही साथ इन दोनों चीज़ों के लिए करने के बाद, ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप सिंपली क्या करें, अपने ब्राउज़र में मैं ये सारी चीज़ें आपको एक प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि क्या करना है, क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करनी है, किस तरीके से करना है, वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ये रहा हमारा स्क्रीन। इस स्क्रीन में हम सबसे पहले क्या डाउनलोड करेंगे, सर्वर। तो सर्वर होता क्या है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सर्वर होता क्या है और क्यों इस सर्वर का यूज़ होता है। तो हम इसको एक ग्राफिक वे में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं सर्वर एंड क्लाइंट। तो सर्वर एंड क्लाइंट का जो डिफरेंस है वो हम सबसे पहले जानते हैं। ये जो है हमारा एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है, जिससे क्या होता है, पीसी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये हमारा जो पीसी होता है, जो कंप्यूटर होता है, जो लैपटॉप होता है, ये सब सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है। और जब ये सर्वर के साथ कनेक्ट होता है तो इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों चीज़ें आती है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा एक लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, जो भी है, इससे हमारा एक रिक्वेस्ट निकल के जाता है और वो रिक्वेस्ट हमारा सर्वर पे जाता है। और सर्वर पे जो चीज़ें, जो हमारे फाइल्स होती है, जो फाइल्स रखे होते हैं, उससे जो हमारा रिस्पॉन्स आता है उसमें क्या रखा हुआ, हम ढूंढ क्या रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट क्या डाला और उससे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। सपोज़ हमने एक फेसबुक लेते हो, फेसबुक में हम लोग क्या करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज पे हम अपना रजिस्टर करते हैं। तो जब भी हम रजिस्टर करते हैं तो वो इंटरनेट के थ्रू हमारा सारा डेटा, जो भी हमारा डेटा होता है, जो भी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करते हैं, वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। तो सर्वर जो है एक कंटेन करता है डेटाबेस को। सर्वर के थ्रू एक डेटाबेस हमारा जुड़ा हुआ होता है। उस डेटाबेस में हमारा क्या होता है, सारा का सारा डेटा जो हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में डालते हैं, वो डेटा हमारा वहाँ पे स्टोर होता है।
तो ये जो हमारा पीसी होता है, जो हम लोग कंप्यूटर के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं थ्रू ओवर द नेटवर्क, जो हमारा इंटरनेट के थ्रू, जो नेटवर्क के थ्रू जो हम सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं, वो सर्वर क्या करता है, उस डेटा जो हमारा जो डेटा है उसको वो प्रोसेस करके डेटाबेस से हमें एक रिस्पॉन्स देता है। अगर वो डेटा अवेलेबल है तो वो हमें रिस्पॉन्स देता है और वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे दिखता है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण एग्जांपल अगर हम ये लेते हैं तो ये हमारा लैपटॉप है। इस लैपटॉप के थ्रू हमारा कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू, लैपटॉप से इंटरनेट के थ्रू हम सर्वर पे क्या भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। सेम उसी तरीके से मोबाइल जो होता है, मोबाइल के थ्रू हम इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब हम किसी भी सर्वर को, किसी भी वेबसाइट को हम एक्सेस करते हैं तो वो क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू वो सर्वर पे जाके एक्सेस होता है और वहाँ से फिर वो रिस्पॉन्स आता है। तो ये प्रोसेस होता है और कंटिन्यूसली यही प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, एक वेबसाइट को हम लोग बिल्ड कर पाते हैं। तो ये तो हमारा एक मॉडल हो गया कि कैसे हम इंटरनेट के थ्रू या फिर सर्वर पे हम कैसे एक्सेस पाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी एक एग्जांपल है, वर्क स्टेशन इंटरनेट एंड सर्वर, मोबाइल इंटरनेट एंड सर्वर, लैपटॉप इंटरनेट एंड सर्वर। तो ये वर्क स्टेशन इंटरनेट एंड सर्वर, इट मीन्स कि जब भी हम कोई डेस्कटॉप के थ्रू हम एक्सेस करते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पे जाता है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे डबल एरो है, इसका मतलब रिक्वेस्ट जाता है और फिर रिस्पॉन्स आता है। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स सेम प्रोसेस वे में काम करता है। तो इस तरीके का ये एक आर्किटेक्चर हो गया जो हमारा क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर कहलाता है। तो हम इतने डिटेल्स को समझेंगे कि हमारी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो पाए। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट क्या है, दो चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। पहले तो हम एक सर्वर लेंगे जो जैप सर्वर भी हो सकता है,